प्रारब्ध हमारे कर्म व पुरुषार्थ से जुड़ा है। इसीलिए बापूजी अपने साधकों को बड़ी ही सरलता से समझा रहे हैं कि अपने प्रारब्ध को लेकर हमें परेशान नहीं होना चाहिए और अपने कर्मों पर ठीक से ध्यान देना चाहिए, लेकिन प्रारब्ध के सहारे जीवन न काट कर पुरुषार्थ करते रहना ही हमारी समझदारी होती है। एकदम सात्विक ऊंचा तत्व ज्ञान और कर्म सिद्धांत, प्रारब्ध सिद्धांत बताता हूं। संचित कर्म उनको बोलते हैं जैसे कई जन्मों के कर्मों के संस्कार का एक बड़ा ढेर, उसमें से कुछ लेकर जो कर्म आपका शरीर बना उसको बोलते प्रारब्धिक कर्म। और प्रारब्धिक कर्म के अनुसार आप सुख दुख, जीवन मरण, आना जाना सब भोग रहे हैं, लेकिन उस भोगने के बीच जो कर रहे हैं उसको बोलते क्रियमाण कर्म। ध्यान दें, संचित कर्म, संचित कर्म के ढेर में से थोड़ा लिया, समझो ज्वार, बाजरा और मक्का, ये तीनों के ढेर हैं, उसमें से थोड़ा थोड़ा लेकर तुम्हारा आटा पिसा। अब वो ढेर तो पड़े रहेंगे, लेकिन आटा तो तुमको काम में लाना पड़ेगा, नहीं तो खराब हो जाएगा। और आटा बना तो उस आटे से खाकर जो शक्ति बनी उससे भी तुम्हारा दूसरा कर्म बनेगा। तो जो पड़ा है बाकी का कर्म उसको संचित कर्म बोलते हैं। जिन कर्मों के बल से आपका शरीर बना उसको आपका प्रारब्ध बोलते हैं। और जो प्रारब्ध वेग से आप अब भी जो कर्म कर रहे हैं उसको क्रियमाण कर्म बोलते हैं। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करे तैसा फल चाखा। पार्वती जी ने कहा कि शिव जी से पूछा कि प्रभु, कुछ ऐसे लोग हैं जो दिन भर परिश्रम करते हैं और सब कुछ करने के बाद भी उनको उचित मकान नहीं, उचित खुराक नहीं, उचित वस्त्र नहीं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो जरा सा थोड़ा बहुत करते हैं, अपने लिए मकान, अपने नौकर चाकरों के लिए मकान, अपने लिए धन और अपने पुत्र प्रपौत्रों के लिए भी धन, खूटे नहीं, इतने धन के धनी हो जाते। ऐसा क्यों होता है? तो शिव जी ने कहा कि जिसने कभी मनुष्य जन्म पाया कई जन्मों में और बिना मांगे जिसने सेवा में लगाया, दूसरों के हित में लगाया, उनके पास बिना मांगे अथवा सहज में आ जाता है। जिन्होंने मांगने पर दिया, सत्कर्म किया, वो पुरुषार्थ करके मकान, घर और जीविका चला लेते। लेकिन जिन्होंने मांगने पर भी दूसरों को नहीं दिया, वे श्रम करने के बाद भी पाते नहीं है, क्योंकि दिया नहीं इसलिए उचित नहीं पाते। तो कुछ ऐसे लोग होते जिनके पास धन है लेकिन डायबिटीज है, मिठाई रसोई खाते और गाड़ी में ड्राइवर घूमता है और सेठ चिंता सेठानी चिंता करते। बोली ये वे लोग हैं जिन्होंने धन तो है, मृत्यु के समय दान का ही रास्ता है, अनाप शनाप दान किया, मृत्यु आ रही है भय के कारण दान किया, धन का ठीक सदुपयोग नहीं किया, इसलिए उनको दान का फल धन तो मिलता है लेकिन अपने लिए वो सदुपयोग नहीं कर सकते और उचित धर्मात्मा पुरुषों की सेवा में नहीं लगा सकते। कुछ ऐसे लोग भी हैं निर्धन होने पर भी पति पत्नी में स्नेह और प्रसन्नता, पुत्र परिवार खुश और स्वस्थ है निर्धन होने पर भी। और कुछ ऐसे हैं जो धनवान होने पर भी पति पत्नी का स्वभाव नहीं मिलता, बेटे माँ का, माँ बाप का, बेटी बाप का, बेटी माँ का, बहू सासू का स्वभाव नहीं मिलता। तो कई जन्मों के कई लोग हैं जिनका एक दूसरे से लेना देना है, इसीलिए उनको एक दूसरे से वसूलात के लिए विपरीत विचारों, विपरीत कर्मों से जूझना पड़ता है। तो बोलते कर्म सिद्धांत है, प्रारब्ध। कई लोग कितनी मेहनत करते हैं लेकिन प्रारब्ध में नहीं है तो बेचारे दरिद्र ही रह जाते। कई लोग कम जरा सा अटकल करते और प्रारब्ध में होता और खूब मिल जाता है।
कुछ लोग ये भी देखते हैं कि सच्चे वे खूब फांसी चढ़ दे, झूठे मौज उड़ा दे। जो कूड़ कपट और बेईमानी करते वे मौज उड़ाते और सच्चे बेचारे तकलीफ सहते हैं। शास्त्र बोलता है ऐसा नहीं, सच्चाई के कारण तुम गरीब हो ये वहम है। गांधी जी सच्चाई पर थे तो कितना प्रभाव बढ़ा। तुम्हारा प्रारब्ध अनुकूल नहीं है इसलिए तुम पिछड़ जाते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ उचित जगह पर नहीं है इसलिए तुम बुद्धू होने के कारण पिछड़े हो। और उसका पुरुषार्थ और प्रारब्ध अनुकूल है इसलिए वो धन में वैभव में सफल हो रहा है। उसकी बेईमानी के कारण सफल नहीं हुआ, उसका प्रारब्ध उसको सफलता दिलाता है। बेईमानी का फल उसको देर सवेर भुगतना पड़ेगा। तुम ईमानदारी के कारण विफल नहीं हुए हो, तुम्हारी प्रारब्ध के कारण और बुद्धूपना के कारण तुम विफल हुए हो। तो कभी देखते कि भाई ने हिस्सा ले लिया और भाई को हिस्सा लेने में छीनने में सफलता मिल गई और मैं रह गया, तो तुम थोड़े ढीले हो दूर का सोचने में, और उसका प्रारब्ध भी और थोड़ा चालाक है। अब चालाकी और दगा तो उसको आगे चलकर कुछ न कुछ तकलीफ देगा, लेकिन तुम्हारा भोलापन तुमको ये तकलीफ देकर सावधान करता है कि व्यवहार में दूसरे का हक छीनो नहीं, अपना हक कोई छीने ऐसे भोले बनो मत। ये घाटा तुमको अक्ल देता है कि दूसरे का हक छीनो नहीं और तुम्हारा हक कोई छीन ले ऐसे भोले, ऐसे भगतड़े बनो। दूसरे की इज्जत तुम न लूटो और तुम ऐसे मूर्ख न बनो कि जो तुम्हारी कोई इज्जत लूटे और तुम बोलो क्या करे प्रारब्ध में। नहीं नहीं, यहाँ तुम्हारा कर्तव्य भी होता है। तो बोले पुरुषार्थ बढ़ा कि प्रारब्ध बढ़ा। देखा जाता है कि जो पुरुषार्थ करते हैं वे सफल हो जाते हैं और जो प्रारब्ध के भरोसे बैठे रहते हैं वे बेगुनाह मार खाते रहते। और ऐसा भी देखा जाता है कितनी भी पुरुषार्थ करे, धम पछाड़ करे, लेकिन प्रारब्ध साथ नहीं देता है तो हो के काम बिगड़ जाते हैं। ऐसा भी तो देखा गया। जब प्रारब्ध बली होता है तो बुद्धि भी ऐसी होती है और सोच विचार के कर्म भी ऐसे होते हैं कि आदमी विफल हो जाए अथवा दुखी हो जाए। भगवान कहते हैं कि मैं किसी का हाथ पकड़ के स्वर्ग में नहीं ले जाता हूँ, हाथ पकड़ के देवता नरक में नहीं ले जाते। मनुष्य क्या जब प्रारब्ध प्रतिकूल होता है तो उसकी बुद्धि ऐसी कर देते हैं, प्रारब्ध अनुकूल होता है तो उसकी बुद्धि ऐसी बढ़िया बना देते हैं। तो फिर प्रारब्ध का महत्व आ गया। तो प्रारब्धवाद में जाते हैं तो प्रारब्ध का महत्व दिखता है, पुरुषार्थवाद को पढ़ते हैं तो पुरुषार्थ का महत्व दिखता है। इस असमंजस में क्या करना चाहिए? भगवान राम के गुरुदेव वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे राम जी, अगर जो प्रारब्ध में वही होगा तो गोपालक गायों को चराए नहीं और फिर दूध लेने जाए। जो बोलता है जो भाग्य में होगा वो मिलेगा, तो उसकी जीभ काट लो, भाग्य में होगी तो लग जाएगी। इसलिए जीव को पुरुषार्थ करना चाहिए। और फिर प्रारब्धवाद कहता है कि तुमने पुरुषार्थ किया बेटा न मरे, डॉक्टर ने पुरुषार्थ किया लेकिन प्रारब्ध से तुम्हारे जीवन में युवक बेटे की मौत का दुख देखना था, तो देखो बेटा मरा कि नहीं मरा। बेटा नहीं चाहता था मर जाऊं, तुम नहीं चाहते थे, तुम्हारे रिश्तेदार और डॉक्टर भी नहीं चाहते थे, फिर भी जवान बेटा तुम्हारे हाथ से गया कि नहीं गया। तुम नहीं चाहते हो चुनाव में हार जाए और सारी कोशिशें की, फिर भी तुम्हारे को ठिंगा मिल गया कि नहीं मिला। तो ये प्रारब्ध भी तो मानना पड़ेगा। तो प्रारब्धवाद की जगह पे देखते तो प्रारब्ध का भी अपना प्रभाव है। अवश्यमेव भोक्ति त्वं कृतम कर्म शुभाशुभ। और पुरुषार्थ को देखते तो पुरुषार्थ का भी अपना महत्व है।
तो कभी पुरुषार्थ हमको नचाए, कभी प्रारब्ध हम नचाए, तो आखिर हम नाच नाच के मरकट की नहीं खत्म हो जाएंगे। भगवान बोलता है अब मेरी आवश्यकता समझो मेरे सपूत। प्रारब्ध कितना भी दुष्ट हो अथवा पुरुषार्थ कितना भी बढ़िया हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में मेरे साथ का संबंध नहीं है तो प्रारब्ध से पुरुषार्थ से तुम्हारे पास यौवन है, तुम्हारे पास संपदा है, तुम्हारे पास आरोग्यता है, और ये अनर्थ कर बैठोगे। यौवन से, स्वास्थ्य से और संपदा से तुम कामी बन जाओगे, कपटी बन जाओगे, भोगी बन जाओगे और भविष्य तुम्हारा नरकमय हो जाएगा। अगर भगवत आश्रय लेते हो तो यौवन, संपदा और आरोग्य को ठीक जगह पे लगाओगे तो तुम प्रारब्ध वेग से दुख भी आएगा तो दुख के सिर पर पैर रखोगे, और सुख भी आएगा तो सुख को खिलौना मानकर कई लोगों को सुखी कर दोगे। तुम एक ऐसी ऊंचाई के धनी बन जाओगे कि प्रारब्ध से मिले चाहे पुरुषार्थ से मिले, लेकिन मिली हुई चीज बिछड़ जाती है। दुष्ट प्रारब्ध दुख देकर खत्म हो जाएगा और अच्छा प्रारब्ध सुख देकर खत्म हो जाएगा। तो परिस्थितियां देती है, प्रारब्ध से पुरुषार्थ से परिस्थितियां बनती है। परिस्थितियों में ये ताकत नहीं कि तुम्हें दुख देने के लिए पड़ी रहे अथवा सुख देने के लिए पड़ी रहे। परिस्थितियां तो आके चली जाती। बचपन की परिस्थिति आके चली गई। अब तुम्हारी जितनी बेवकूफी थी उतना खिलौने के लिए रोए, जितनी समझदारी थी उतना खिलौनों से खेले और छोड़ दिए। तो प्रारब्ध भी इतना बड़ा नहीं, पुरुषार्थ भी इतना बड़ा नहीं जितना विवेक बड़ा है। और विवेक मिलता है सत्संग से, बिनु सत्संग विवेक ना हो गई। जो आपके मन में कोई बात आती है उसका आप विरोध करते हैं, त्यों ही वो बात गहरी होती है, और उसके अनुरूप करते तो आपका पतन होता है। आप क्या करो, न उस बात का विरोध करो न उसके अनुरूप करो। आप तो भगवान को कहो हे नाथ मैं तुम्हारा, तुम कैसे हो प्रभु तुम ही बताओ। तुम सतरूप हो ये सुना है, तुम चेतन रूप हो सुना है, तुम आनंद रूप हो ये सुना है, और तुम सभी के आत्मा होकर बैठे हो। ओम 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 प्रभु जी ओम 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 पांडुरंगा ओम ओम विठला ओम 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 आनंद देवा ओम ओम माधुर्य देवा ओम ओम। तुम सच्चिदानंद हो। अच्छे विचार आते चले जाते, अच्छे कर्म का फल, सुख आता है चला जाता है, दुख आता है चला जाता है, मान आता है चला जाता है, अपमान आता है चला जाता है, लेकिन तुम्हारा हमारा संबंध सदा है ना, है ना, है ना। न खुशी अच्छी है न मलहाल अच्छा है यार, तू जिसमें रख देता है वो हाल अच्छा है ना, है ना। चाहे प्रारब्ध नीच हो, चाहे कर्म नीच हो, चाहे चिंतन नीच हो, उधर आप ध्यान ही मत दो, उपेक्षा।